मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। उस चैप्टर की एक्सरसाइज आज हमें पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ से हमें एक्सरसाइज है वो दिखनी है। लास्ट सेशंस में हमने हार्ड वर्ड्स देखे थे। लेट्स रीड। हमें पढ़ना है सिर्फ। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड करली। मेरी बहन के बाल सॉफ्ट और गुच्छे वाले करली है। व्हेन आई एम हंग्री आई ईट टू अ लॉट। जब भी मैं भूखा होता हूँ मैं बहुत खाता हूँ। अब देखते हैं। रीडिंग इज फन। Who lived in the cottage in the forest? यानी कि कॉटेज में कौन रहता था? Of course, the bear family live in the forest. In the cottage. What did Curly Locks see on the table? So the Curly Locks saw the bowls, the porridge of bowls, or on the table. Why did she eat up all the porridge from a baby bear's bowl? So we can see that the curly lock ate the all porridge from the baby bear's bowl because it was just right porridge, not hot nor cold. Whose bed did Curly Locks sleep in and why? Curly Locks slept on the baby bear's bed because it was not soft nor hard. बहुत hard भी नहीं था और बहुत soft ही नहीं था. It was just right. That's why. Next exercise is let's talk. Have you ever seen a forest? What did you see there? क्या तुमने कभी जंगल देखा है? What did you see that? तो वहाँ क्या होता है? वहाँ there were animal, beast, ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे trees like that. There is a plate of a sweet lying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? मान लो कि यदि टेबल के ऊपर बहुत सारी स्वीट रखी है और आपको खानी है तो आप क्या करोगे? तो खाओगे। Name a few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? यानी कि ऐसे स्वीट्स के नाम लिखो को जिसको आपने इस बाउल से खाया है। तो आप ये भी लिख सकते हो आई एट गुलाब जामुन, जलेबी, लाइक दैट। और बाउल को गुजराती में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है या बताना है। सिंपल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स एक्ट। Pretend that you are a Curly Locks. Tell your friends what happened to you when you went into the bear's cottage. Went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. Begin like, I am a curly lock. I have a curly hair. क्या करना है कि मान लो कि आप कर्ली लॉक हो, यानी कि आप कोई लड़की हो जिसका नाम है कर्ली लॉक और आप इस कर्ली लॉक की तरह बियर के कॉटेज में जाकर ये सब करती हो। तो फिर आप वो कॉटेज से आप जब वापस आ जाती हो तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या स्टोरी बताओगी वो आपको लिखना है। तो देखो बिगिनिंग हमें बताई है कि आई एम अ कर्ली लॉक, I have curly leg. One day I went in the forest in the bear's cottage and I ate all porridge and I slept in the baby bear's bed and then bear family come in the cottage and I shocked and I ran fast as from my to my home like that. Next exercise is let's write. द बियर फैमिली। देखो ये पापा बियर, ये मामा बियर और ये बेबी बियर। ब्रिंग अ पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। क्या करना है कि देखो यहाँ हमारे चैप्टर में कैसे बियर फैमिली थी उसी तरह आपको भी एक अपने फैमिली मेंबर लेना है। टेक अ सम चार्ट पेपर। क्या करना है? चार्ट पेपर लेना है। राइट
ऑन इट माई फैमिली, और वहाँ आपको एक हेडिंग देना है जिसका नाम होगा माई फैमिली, मेरी फैमिली। Stick pictures of your family members and write their names. Use Mr. and Mrs. for elder people. फिर क्या करना, आपको भी इसी तरह यहाँ है आपके पापा का फोटो चिपकाना, और यदि आपके पापा का नाम मान लो कोई भावेश भाई है तो आप लिखना मिस्टर भावेश। मम्मी का नाम हो भावना तो यहाँ लिखना मिसेस भावना बेन, लाइक दैट। फिर क्या करना है, राइट ऑन इट माई फैमिली, वो हमने किया। राइट फिर लिखना है दिस इज मी। फिर आपको अपना फोटो चिपकाना, पहले आपको अपने पापा का, फिर मम्मी का, फिर आपका, इसी तरह। स्टिक योर पिक्चर अंडर एंड राइट योर नेम, फिर आपको अपना नाम वहाँ लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। The words curly and hungry tells about curly locks. Can you find some more words which describe the bears? Now from them into sentences from of your own. यानी कि कर्ली और हंगरी जो नाम है वो इस कर्ली लॉक के लिए यूज हुए हैं। बियर्स के लिए क्या नाम यूज हुए हैं वो लिखना है। यू कैन राइट पापा बियर, मम्मा बियर एंड बेबी बियर, क्योंकि वो सारे वर्ड्स उसके लिए हैं। राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, आपको यहाँ अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। माई मदर नेम इज पावना बेन, माई फादर नेम इज एक्सेट्रा, माई सिस्टर नेम इज, माई ब्रदर नेम इज, लाइक दैट। लेट्स लिसन एंड एंजॉय, तो यहाँ देखो आपको आज का होमवर्क है, आपको यहाँ आपकी फैमिली के बारे में लिखना है। Let's listen and enjoy. A sailor went to a sea to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. यानी कि एक सेलर था, देखो, और उसने क्या कहा, क्या देखा, चारों को सिर्फ समुंदर ही समुंदर, ब्लू कलर का। सी का मीनिंग होता है समुंदर, दूसरे सी का मीनिंग होता है देखना, SEA। होमोफोन्स यदि याद हो आपको तो ये उसके ही है जिसके स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशंस एक है लेकिन मीनिंग है वो डिफरेंट है, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। मेक अ सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल। क्या कहा कि हमें सेंटेंस बनाए, तो हम ये लिखेंगे आई वॉन्ट टू सी द मूवी। फर्स्ट SEEC यानी कि देखना, आई वॉन्ट टू सी द मूवी, और SEE आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी द एटलांटिक और पैसिफिक सी, यानी कि मैं एटलांटिक और पैसिफिक सी जो समुंदर है, पैसिफिक समुंदर है, उसको भी देखना चाहता हूँ, SEAC यानी कि समुंदर। फिर है टेल और टेल, तो टेल, एक टेल का मीनिंग होता है पूछ और दूसरी टेल का मीनिंग होता है स्टोरी, कहानी। तो हम कहेंगे हॉर्स टेल इज लॉन्ग, और जो ये टेल है TALE, टेल यानी कि कहानी, दिस टेल इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन आई एंड आई वांट टू रीड इट, ये कहानी बहुत सुंदर है और मुझे ये पढ़नी है। TALE, टेल यानी कि कहानी। इनडायरेक्टली दिस इज द यूसेज ऑफ होमोफोन्स। Next exercise, the bear family went for a walk before dinner. Somebody came in. Look at what they did. क्या हुआ कि बियर फैमिली थी, वो वॉक पर गई थी, जो हमें पता है। Somebody came in, और वहाँ कॉटेज में ये कर्ली लॉक चली गई थी। Look at what they did. देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Write about all the things kept it in wrong. तो बॉल, तो ये बॉल कहाँ है, देखो ये पापा बियर की प्लेट है उसके ऊपर है,
द बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट। फिर है फ्लावर, तो देखते हैं फ्लावर कहाँ है। फ्लावर ऑन द ममा बियर्स प्लेट। एंड फिर देखो बेबी बियर है उसकी प्लेट कहाँ है, तो हम ये रही द बेबी बियर प्लेट्स ऑन द प्लेट ऑफ, सॉरी यहाँ आएगा थर्ड में ऑफ, अ प्लांट ऑफ बेबी बियर्स चेयर। What else do you see in the picture? फिर हमें ये लिखना है कि आपको इस पिक्चर में क्या दिखता है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ द डाइनिंग हॉल और टेबल, द बॉल इज ऑन द पापा बियर्स प्लेट, फिर द फ्लावर इज ऑन द ममा बियर्स प्लेट, देर इज अ rat on in the fruit dish like that, and the cat is sitting on the chair, बिल्ली है वो वहाँ बैठी है। तो ऐसा हम पिक्चर्स के बारे में लिख सकते हैं। हमारा आज का ये यहाँ सेशंस कंप्लीट होता है, एज वेल एज हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो भी कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर 11 और 12 की दोनों की PDF मिल जाएंगी, फिर आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।